हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम जो 12th क्लास की यूनिट 6 है ऑप्टिक्स, उसको कर रहे थे और हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स का वो कुछ एक कर लिया था, यानी कि मिरर फार्मूला तक वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमारा एक दो टॉपिक बचता है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन बेसिकली जो रेशो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उन दोनों का रेशो होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको मेंशन कैसे करेंगे, हम इमेज को आई से मेंशन करेंगे और ऑब्जेक्ट को ओ से मेंशन करेंगे। अब इसकी लिखोगे कैसे, अगर ये एग्जाम में आ जाता तो थ्योरेटिकल लिखोगे कैसे, स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। जो मिरर इमेज बनाएगा आई टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, यानी कि जो रेशो होगा जो स्फेरिकल मिरर है या जो मिरर होगा हमारा, जो वो इमेज बनाएगा और जो हम ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे, उन दोनों का जो रेशो होगा इज कॉल्ड द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें होगा जो साइज ऑफ इमेज वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, जितनी इमेज की डिस्टेंस होगी अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू v अपॉन u। वो डिपेंड करेगा माइनस साइन कब आएगा और नेगेटिव साइन कब आएगा, वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि v अगर सिंगल, यानी कि यहाँ पे रेशो क्या है v और u, तो अगर दोनों का साइन कैसा है नेगेटिव है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर v नेगेटिव और u पॉजिटिव है तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे कुछ और केस है हमारे पास। व्हेन m ग्रेटर देन 1, जब m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, जो साइज है इमेज का वो क्या होगा, इनलार्ज होगा। ठीक है, जो सेकंड है वो क्या है, जो m की वैल्यू है मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इमेज हमारी डिमिनिश, यानी कि धुंधली इमेज बनेगी। अगेन व्हेन m इज पॉजिटिव, इमेज इज इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब वो वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनती है तो हमारी सीधी इमेज बनती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, राइट, तो उस टाइम पे हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी कि इरेक्ट बनेगी तो साथ में वर्चुअल अपने आप आ जाएगा। बट व्हेन हमारी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, उस टाइम पे जो हमारी इमेज है वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड कब बनती है, जब हमारी इमेज क्या होती है, रियल होती है, राइट। और आगे है जो हमारा अब है ऑल्सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, इसको हम मिरर फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। वो कैसे, हमारा मिरर फॉर्मूला क्या निकल के आया था, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये क्या था, हमारा मिरर फॉर्मूला था। अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाई वी, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टर्म क्या बन के आएगी, वी अपॉन यू प्लस, अब यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या, v अपॉन वी हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू v अपॉन एफ हो जाएगा। उसके बाद इस 1 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v अपॉन यू, इधर ये प्लस का था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो v अपॉन एफ माइनस 1। अब इसको v अपॉन एफ माइनस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v माइनस एफ, और ये दोनों के बाई में हो जाएगा f। फॉर वर्चुअल इमेज इन बोथ टाइप ऑफ मिरर, जब हमारी वर्चुअल इमेज बन रही होगी तो यहां पे क्या आएगा, m इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन यू, यानी कि f माइनस वी अपॉन एफ आ जाएगा। जब केस किसका होगा, वर्चुअल इमेज का होगा, तो यहां पे हमारी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, राइट। अब इसका एक और तरीका है, अब हमने v से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे, हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से वही आ जाएगा हमारे पास। अब की बार u वाली टर्म 1 हो जाएगी और उधर जाके माइनस हो जाएगी, फिर से वही निकल के आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है,
अब है यूजेज ऑफ मिरर, मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेसिकली जो प्लेन मिरर है उसका आपको पता ही है हम कहाँ पे यूज करते हैं। जब हम ड्रेसअप होते हैं, आप स्कूल के लिए जाते हो या ऑफिस के लिए जाते हो, तो सुबह जब आप ड्रेसअप होके जाते हो तो कॉम करते हो मिरर में देख के, जो घरों में बेसिकली यूज होता है वो मिरर है जो हमारा, वो क्या होगा, वो प्लेन मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट है कनकेव मिरर, यूज्ड एज हेडलाइट ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल की हेडलाइट होती हैं वहां पे ये यूज होता है। टेलीस्कोप में यूज होता है, सेविंग मिरर्स में यूज होता है, सोलर कुकर्स में ये यूज होता है, सर्जन्स मिरर में यूज होता है जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, राइट। तो वहां पे ये हमारा कनकेव मिरर, जो ये इसके यूजेज है मिरर के। अब है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ड्राइवर मिरर जो आप लेफ्ट और राइट साइड में व्हीकल के देखते हो, कन्वेक्स ही क्यों यूज होता है, क्योंकि उसका जो एरिया है बाहर, उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है एज रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप, जो स्ट्रीट लैंप वगैरह होते हैं उनमें जो रिफ्लेक्टर का ये काम करता है। तो गाइज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सेकंड पार्ट है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा कि जब लाइट आती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो स्ट्राइक करती है तो वो अपना पाथ तो चेंज करती ही करती है, बट अपना मीडियम कभी भी चेंज नहीं करती, उसी मीडियम के अंदर अपना पाथ वो चेंज करती है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होगा जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी वो उस सरफेस से पास करेगी और अपना पाथ चेंज करेगी, और साथ ही साथ मीडियम भी चेंज करेगी। यानी कि दो मीडियम हम यहां पे मान के चलेंगे, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। जो रेयर मीडियम है वो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। डेंसिटी मतलब उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और जो डेंसर मीडियम है वो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल हैं वो पास पास होंगे, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जब कोई भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो अपना पाथ चेंज करेगी। यानी कि देखो, मान लीजिए आप एक हॉल में खड़े हो और वहां पे 10 स्टूडेंट खड़े हैं और आपको बोल दिया जाए कि इनके बीच से भाग के जाओ और एक दीवार से दूसरी दीवार पे हाथ लगा के आओ, आप टच करके आओ उसको, तो आप बड़ी आसानी से चले जाओगे और टच करके आ जाओगे। तो वो क्या हो गया, रेयर मीडियम, क्योंकि उसमें स्टूडेंट क्या है, 10 ही स्टूडेंट हैं। अब अगर उसी हॉल के अंदर मैं बोल दूं कि 1000 स्टूडेंट खड़े हैं और आपको एक वॉल से दूसरी वॉल तक टच करके आना है, तो आप क्या करोगे, बहुत घिचमिच से ऐसे, मतलब बहुत जबरदस्ती से जाओगे और आपको काफी टाइम लग जाएगा, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे जब रेयर मीडियम में होगा तो जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली कम होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि जब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाएगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बट जब डेंसर से रेयर के अंदर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। यानी कि अगर हम डेंसर मीडियम में चल रहे हैं और रेयर मीडियम के अंदर चले जाते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, बट अगर हम रेयर मीडियम में चल रहे हैं और डेंसर मीडियम के अंदर हमारे को जाना तो हमारी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि मान लीजिए आप एक स्मूथ रोड पे जा रहे हो और आगे जाके कीचड़ आ जाता है, रास्ता मतलब टूटी फूटी सड़क आ जाता है, तो आपकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगेन फिर से जब स्मूथ रोड आ जाता है तो क्या होता है, फिर से आपकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सेम चीज यहां पे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के साथ है। अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, जो फर्स्ट है वो क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। एंड जो सेकंड है उसमें क्या बोला है इसने, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, इज कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडियम। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि अब हम
रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पे हम उसके साथ साइन कंपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी यूज करेंगे। तो इसने क्या बोला, जो सेकंड इसका ला वो क्या बोल रहा है, साइन आई अपॉन साइन आर, एंगल के साथ हमने क्या लगा दिया, अब साइन कंपोनेंट लगा दिया, वो दोनों का क्या होगा, उन दोनों का रेशियो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। अब यहां से एक और चीज निकल के आ रही है गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे करोगे वो मैं आपको आसानी से समझा सकता हूं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, मैथ में हमने डेंसिटी बेसिकली पढ़ा मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम ऑप्टिक्स यानी कि साइंस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी टर्म चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी को आप क्या करोगे, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका साइन क्या होगा, ये इस तरह का, आपको ये एम लग रहा होगा बट ये एम नहीं है, ये इस तरह का म्यू इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा, राइट। तो इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। और ये निकाल लोगे कैसे, जैसे यहां पे आपको फिगर में दिख रहा है मीडियम 1, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हम यहां पे इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मान लेंगे म्यू 1, एंड जो मीडियम 2 है वो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी क्या, म्यू 2, यानी कि म्यू 1 कौन से मीडियम में, रेयर मीडियम में, जहां पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंड म्यू 2 कहां पे, जहां पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आर बन रहा है, वहां पे हमारी क्या होगी, म्यू 2। अब इसका करने का, अप्लाई करने का सबसे आसान सा तरीका है, अब जिस मीडियम के अंदर हम हैं, मीडियम 1 के अंदर हम हैं, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, म्यू 1। अब उस मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, आई, राइट। तो आई के साथ हम क्या कर देंगे, साइन कंपोनेंट लगा देंगे, तो क्या बन गया हमारे पास, म्यू 1 इंटू साइन आई इक्वल टू, जिस मीडियम के अंदर हम गए हैं, हम गए किसके अंदर हैं, डेंसर मीडियम के अंदर, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, म्यू 2, तो इक्वल टू म्यू 2, और उस मीडियम के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल आर, उसके साथ क्या कर देंगे, साइन कंपोनेंट लगा देंगे, तो म्यू 2 साइन आर, राइट। इतनी टर्म समझ में आ गई। अब आगे क्या करना है, आपको क्या बोला गया है सेकंड लॉ में, कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, साइन आई की बाई में क्या ले जाओ, साइन आर को ले जाओ, और जो म्यू 1 है वो कहां पे चला जाएगा, म्यू 2 के अपॉन में चला जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब देखो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 का मतलब यहां पे समझना है क्या है, जिस मीडियम से जा रहे हैं, जिस मीडियम के अंदर, यानी कि यहां मीडियम 1 से जा रहे हैं मीडियम 2 के अंदर, तो हमारे को म्यू 2 यानी कि मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, जिस मीडियम से हम जा रहे हैं। तो यहां पे म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि म्यू 2 मतलब मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, म्यू 1 के रिस्पेक्ट में। अब इसकी दूसरी फॉर्म हम लिख सकते हैं म्यू 2 1, यानी कि जो ये हमारा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आया था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, वेयर म्यू 2 1 रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि जो यहां पे आया हमारा म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और जो ये सिंगल टर्म करके लिख रहे हैं म्यू 2 1, ये जो यहां पे ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। पर याद रखना है, जिस मीडियम से हम जा रहे हैं, दूसरे मीडियम के अंदर जिसके अंदर जा रहे हैं, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालनी है जिसके मीडियम से, जिस मीडियम के अंदर से हम आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, राइट। समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 1 डिपेंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लैम्डा के ऊपर वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता ही है। ये होता क्या है, बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा रेशो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो यहां पे हम स्पीड ऑफ लाइट क्या लेके चलते हैं, सी, बट वेलोसिटी v मानी है, तो ये बेसिकली है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर, ये इन दोनों का रेशो होता है। अब देखो लाइट की स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और यहां पे वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो c अपॉन v है, तो मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या हुई, यूनिटलेस हो जाएगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि c अपॉन v है, दोनों की सेम यूनिट है, तो कैंसिल हो जाएगी। सबसे मेन चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट। दूसरी चीज, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे हमारी लाइट की स्पीड कम होगी, यानी कि रेयर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम होती है, तो वहां पे हमारी स्पीड की लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि म्यू ज्यादा स्पीड कम, स्पीड ज्यादा म्यू कम। समझ में आ गया? ठीक है, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/v, यानी कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्पीड ऑफ लाइट के। अब यहां पे और थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली करते हैं। हमने मान लिया मीडियम 1 एंड मीडियम 2 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 एंड म्यू 2 है। अब म्यू 1 से मीडियम 2 के अंदर जा रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, 2 म्यू 2 1 सॉरी, जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में म्यू 2 1, ठीक है, एंड ये क्या है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब हमारे को पता है म्यू 1 की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन वी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम तो कांस्टेंट होगी, वो पता ही है, वो सी रहेगी। और म्यू हमारे को पता है क्या, सी अपॉन वी। अब म्यू 2 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सी अपॉन व्यू 2, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो V2 वेलोसिटी भी चेंज होगी। अब म्यू 2 एंड म्यू 1 की वैल्यू कहाँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। तो हमारे पास म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। और यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से पता लग रहा होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके और शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।